देखिए, अभी उपचुनाव हो रहे हैं, दो दो गुफक। एक बिहार में नितिन नवीन के सीट के ऊपर आप ये समझिए कि इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, आप लिपापोती करें, झांपने की काम करें, लेकिन एम्बैरेसमेंट हो रहा है। सिमिलरली दतिया के अंदर तो ये तो मैंने जीवन में आज तक कभी ये सुना नहीं, किसी भी जगह देखा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार की घोषणा हो जाए और जो कंटेंडर है वो इस तरह का उपद्रव कर दे। दतिया के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसके ऊपर नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने कब्जा कर लिया, वो पूरी तरीके से वहाँ पे, और ये सारी चीजें चल रही है। ही इज अ टॉल लीडर, गृह मंत्री रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो अचानक से इतना बवाल चल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना पड़ेगा। खैर, क्या हुआ है? हुआ ये है कि यहाँ पे उपचुनाव होना है। दतिया जो है वो ग्वालियर चंबल इलाके में पड़ता है। बड़ा ही हाई प्रोफाइल इसलिए है कि नरोत्तम मिश्रा जो है ये बीजेपी के टॉप लीडर्स में से हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो ये गृह मंत्री थे। इनके ये विजय वर्गीस, शिवराज सिंह चौहान, तोमर साहब, ये टॉप लीडर्स हैं और ये तो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाने वाले थे। और हुआ ये कि पिछली बार ये चुनाव जो है वो हार गए। राजेंद्र भारती नाम के कांग्रेसी लीडर के हाथों ये 7-8 हजार वोट से हार गए। और हारने के बाद हुआ ये कि राजेंद्र भारती जो है वो बाकायदा एक स्कैम में फंस गया। वो बैंक के साथ हेराफेरी कर रहा था और उसमें जो है फिक्स डिपॉजिट में कुछ और बैंक को लूटने का इसने काम किया। 3 साल की सजा हो गई। 3 साल की सजा हो गई तो इसकी सदस्यता चली गई तो वहां पे उपचुनाव होगा। तो सदस्यता जैसे ही गई, नरोत्तम मिश्रा उस समय से ही कैंपेन कर रहे हैं, जो आपने कहा कि 6-7 महीने से, क्योंकि वो श्योर थे कि भाई हमारा, हर जगह ये बोलते थे कि मैं वापस आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, इस तरह का वो। तो ये जो वो कर रहे थे, कद्दावर लीडर तो है, लेकिन टिकट की जब घोषणा होती है तो उनकी जगह पे आशुतोष तिवारी को दे दिया जाता है। अब बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो वो खबर आ रही थी कि पिछले बार वो जो हारे थे उसके पीछे कुछ एंटी इनकम्बेंसी था और संगठन का आंतरिक जो है फीडबैक भी जो है वो ठीक नहीं था।